अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैर होगी। खुदा हमारे मुल्क पाकिस्तान को और हम सबों को शर से बचा के रखे और हम सब को नेकी और भलाई की तौफीक दे, तमाम अच्छे काम करें और खुदा के मेयार पे और उसके इंसानों के मेयार पे ख़ास तौर पे पूरे उतरे। आपके लिए आज न्यूज़ है कि पिंकी पैनी साहिबा जो हैं वो खान साहब को छोड़कर चली गई हैं। ये बात अभी सामने तो नहीं आई लेकिन आपको अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो रिलेशंस होते हैं, जो कि टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, क्योंकि खान साहब को सब ने छोड़ना शुरू कर दिया। जिस तेज़ी से लोग जा रहे थे उसी तेज़ी से वापस भी 1 बाय 1 आ ही रहे हैं और आ भी जाएंगे। लेकिन अगर पिंकी भी ना हुई तो खान साहब की ये सारी जो टीम है इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी तो खैर और बहुत सारे फैसले होने बाकी हैं, इसलिए इस बात को तो अभी करते ही नहीं है। लेकिन अभी बात सिर्फ करती हूँ पिंकी पीरनी की। उन्होंने एक अंगूठी दी हुई थी खान साहब को। आजकल खान साहब ने वो अंगूठी भी उतारी हुई है और पिंकी पीरनी साहबा जो हैं वो अपने गुलबर्ग के घर में शिफ्ट हो गई हैं। और क्योंकि अगर वो सिर्फ जैसे खान साहब बकौल खान साहब के कहते थे कि वो सिर्फ हाउस वाइफ हैं, अगर वो सिर्फ हाउस वाइफ होती तो इस मुश्किल वक्त में अपने हस्बैंड के शाना बशाना खड़ी रहती और हर मुश्किल में उनका साथ देती। लेकिन क्योंकि वो सिर्फ हाउसवाइफ नहीं है, वो गोगी की सहेली भी हैं और उन्होंने बहुत सारी जो हैं ट्रांसफ़र कराई हैं, बहुत सारे लोगों के काम करवाए हैं, बहुत सारे प्लॉट और गिफ्ट्स भी लिए हैं, अपने बच्चों को भी बहुत कुछ दिया है, बहुत नवाजा है उन्होंने अपने जो हैं इधर उधर के लोगों को। अब ये तो जब उन पर कोई केस इस तरह का होगा, सब चीज़ें खुल के सामने आएंगी, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि असल में जो खान साहब जिसको अपनी वाइफ कहते हैं, लेकिन उसके पीछे राज क्या था, असल चीज़ क्या थी। खान साहब जो हैं वो बड़े शिद्दत पसंद हैं। उनको कभी भी ये पसंद नहीं रहा कि मेरी कोई ख्वाहिश हो और वो पूरी ना हो। उनको थी ओहदे की ख्वाहिश और पिंकी पीरनी को और फर्रा गोगी को, इन सारों को ख्वाहिश थी नोटों की। उनकी नोट की ख्वाहिश खान साहब ने पूरी कर दी और खुद ओहदे की ख्वाहिश पूरी हो गई। और उन्होंने फिर पिंकी पीरनी ने 30-30 हज़ार मुर्गियाँ खड्डे में डाल के जलाई, कई कई और भी बड़ा कुछ करती रहीं, जो ऐसा ऐसा खुद ही सामने आ जाएगा। टाकियाँ बांधती रहीं बाहर, घर के बाहर टाकियाँ बांधी, 30 हज़ार मुर्गी ज़िंदा जला दी। और फिर अभी उन्होंने 19 किलो मिर्चें मंगवाई थी, पता नहीं दुश्मनों को उनकी आंखों में डालनी थी कि पता नहीं क्या करना था, मुझे नहीं पता इस बात का। बहरहाल ये भी खबर पता चली है कि उन्होंने 19 किलो मिर्ची मंगवाई थी। पहले बकरे मंगवाए थे, बकरे किसी ने ला के नहीं दिए, तो इसलिए कि अब सारा ज़ाहिर है कि बाकी अखराजात भी, कोई भी बैंक जो कोई भी जो चेक है वो कैश नहीं हो रहा, इसलिए बड़े मसले मसाइल हैं। तो जो पिंकी पीरनी साहबा है ना, उनको नज़र आ रहा है अब कि अब इस बंदे का पे जो मैं कर रही थी जादू मंतर या जो भी कर रही थी वो पता नहीं क्यों उस तरह से नहीं हो रहा। पता नहीं उनके जिन खुश नहीं है या क्या चक्कर है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल मैं तो यही समझती हूँ कि बुरे कामों के बुरे नतीजे होते हैं। और ये तो मैंने सुना था, अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा सुना है कि किसी पीर ने किसी औरत को फांस लिया और उससे शादी कर ली। लेकिन ये मैंने देखा फर्स्ट टाइम है कि किसी पीरनी ने, जो नानी दादी थी, अपने 5 बच्चों को छोड़ के जी, और वो उसका हस्बैंड उसके करैक्टर की कस्में भी खा रहा है और उसने एक दूसरे बंदे से शादी कर ली। और फिर वो जो बंदा जिसके बारे में कई निजूमी कह चुके थे कि ये जो मर्जी हो जाए, इसका हाथ देख लो, जो मर्जी, इनके हाथ में प्राइम मिनिस्टर की या प्रेसिडेंट की लाइन ही नहीं है। लेकिन बहरहाल जादू बरहक है, लेकिन करना गुनाह है। लेकिन ये ऐसे ही तो गुनाह की ज़िंदगी ये सारे लोग गुजार रहे हैं। और ऐसे ही जो है आप खान साहब की बातें सुन लें और मतलब बहुत अजीब सी बातें करते हैं। उनकी टोन ही बड़ी अजीब है, उनकी आवाज़ ही मुझे बड़ी अजीब लगती है। वही तोड़ो करके बात करते हैं, किसी को बुलाने के उनको मैनर्स नहीं है। मुझे तो लगता है वो किसी खोते स्कूल में पढ़े हैं, हालांकि वो पढ़े ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हैं, लेकिन कभी भी उनके लहजे से या किसी बात से भी लगता नहीं है कि वो किसी ऐसे, या वो जमाइमा के हस्बैंड भी रहे हों, ये भी नहीं लगता। कि मैं हैरान हूँ कि ऐसा बंदा जो है वो कैसे अंग्रेज़ों में सरवाइव करता रहा, क्योंकि अंग्रेज़ तो ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, बड़े वेल मैनर्ड। क्योंकि जिन अंग्रेज़ों के साथ खान साहब का लिंक रहा है वो तो बड़े वेल मैनर्ड लोग होते हैं, और पता नहीं ये किस तरह का बंदा है। बहरहाल ठीक है,
وہ اپنی کیے بھگت بھی رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب کی سب سے بڑی بات ہے خواہشیں اور زبان دونوں ہی کنٹرول میں نہیں ہیں، اور اب یہ اپنی زبان کا ہی جو ہے نا بھگتان بھگت رہے ہیں. اور جو ہے ابھی آپ کو سناتی ہوں ان کی زبان بھی، ان کی باتیں آپ ذرا سننا کہ تمہارے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، اسکول میں یہ ہوگا، بچوں تک پہنچ گئے، شادیوں تک پہنچ گئے، میں ایسی نکلواتا ہوں جا کے، میں یہ کرتا ہوں جا کے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. خان صاحب جب اپنے پورے جوبن پہ ہوتے ہیں تو ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کو بعد میں یاد بھی نہیں ہوتی، یا یاد آتی ہیں تو میرا خیال ہے پراؤڈ فیل کرتے ہوں گے. ظاہر ہے جو بندہ پراؤڈ نہ فیل کرے، جس کو شرمندگی ہو کسی بات پہ، وہ اس چیز کو دوبارہ نہیں کرتا، لیکن جس کو شرمندگی نہ ہو وہ بار بار ہزار بار اسی کام کو کرتا رہتا ہے. خدا نے یہ جو زبان ہے نا، اس میں ہڈی تو نہیں دی، لیکن یہ کئی ہڈیاں توڑوا سکتی ہے اور خود ہمیں بھی فرش پہ لا سکتی ہے، جیسے کہ آج کل خان صاحب آئے ہوئے ہیں. خان صاحب جو مرضی کرتے رہیں، لیکن ابھی بہت سارے فیصلے ہونے باقی ہیں، ابھی پتہ چلے گا ہوتا کیا ہے. شریف کہتے ہیں جی کھانا اچھا نہیں ہے جیل کا، ایئر کنڈیشن لگا دو جیل میں، اب ٹی وی چاہیے جیل میں، کہ واپس جا کے میں یہ ٹی وی شی وی تو جیل سے نکالوں نا، میں ایئر کنڈیشن بھی نکالیں جیل سے. نواز شریف میں تمہیں اب یہ آج سن لو میری غور سے بات، آج سے میری پوری کوشش ہے تمہیں اس ملک میں واپس لایا جائے. تمہیں یہاں عام جیل کے اندر ڈالیں گے، وی آئی پی جیل نہیں ہوگا. تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں. پہلا میرا ٹارگٹ ہوگا جو میری بندوق کی نشست پہ بڑی دیر سے اس کو پر آیا ہوا، وہ ہے آصف علی زرداری. مسٹر ڈیزل تم بھی تیار ہو جاؤ، ان کو ادھر پہنچانا ہے جدھر ان کو بہت دیر سے پہنچنا چاہیے تھا، پاکستان کے جیلوں کے اندر. شہباز شریف کو ذرا تھوڑا سا پریشر میں برداشت کرنا پڑے گا، سلیپنگ پل لے کے رات کو سونا پڑے گا ان کو، جو میں کرنے جا رہا ہوں. نیند مشکل سے آئے گی. آپ کی شکلوں کے ساتھ لوٹا لکھا جائے گا، آپ کے بچوں کی جو شادیاں ہوں گی، آپ کے بیٹے کی بیوی کہے گی تمہارا باپ لوٹا تھا. بچے کو آپ کے نام پتہ چل گئے ہیں، آپ کے لیے شادیوں میں جانا مشکل ہو جائے گا. آپ کے بچوں سے لوگ شادیاں نہیں کریں گے. اسکول کے اندر آپ کے بچوں سے برا بھلا کا مذاق کریں گے، برا بھلا کہیں گے. لوٹے وہ ہیں جو اس ملک سے غداری کرتے ہیں. نوجوانوں آپ نے گھر گھر جانا ہے اور ایک ایک دروازے پہ ایک ہی آواز دینی ہے کہ لوٹوں کو ہم نے ہرانا ہے. سننے کے لیے شکریہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.